नमस्कार। आज हम भारत के उस विशाल और जटिल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे जो ये पक्का करता है कि देश के सबसे जरूरतमंद लोगों तक भी खाना पहुंचे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, खेत से लेकर परिवार तक। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब सिर्फ लॉजिस्टिक्स में नहीं है, बल्कि ये नीतियों, अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। आइए इस पूरे नेटवर्क की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। किसी भी सिस्टम को समझने के लिए हमें उसकी नींव से शुरू करना होता है। तो भारत के इस खाद्य नेटवर्क की नींव क्या है? सब कुछ शुरू होता है एक कॉन्सेप्ट से, जिसे हम कहते हैं खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा का सीधा सा मतलब है कि जरूरतमंद लोगों तक सही समय पर अनाज पहुंचे। और इसके दो सबसे जरूरी स्तंभ हैं, एक अनाज की खरीद और दूसरा उसका सही तरीके से वितरण। मतलब सिर्फ फसल उगाना ही काफी नहीं है, उसे सही लोगों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। और हाँ, ये चुनौती सिर्फ भारत की ही नहीं है, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। ग्लोबल लेवल पर यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है FAO, जो भूख से लड़ने के लिए दुनिया भर में काम करती है। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है भारत के खेतों से, हमारे किसानों से। चलिए देखते हैं कि कैसे अनाज खेत से निकलकर सरकारी सिस्टम में अपनी जगह बनाता है। और इस कहानी का पहला और सबसे अहम कदम है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम सब MSP के नाम से जानते हैं। ये सरकार की तरफ से एक गारंटीड कीमत होती है। सोचिए, ये किसानों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये लाइन MSP के पूरे मकसद को साफ कर देती है। जब सरकार बाजार से ज्यादा कीमत देती है, तो ये किसानों को एक तरह का प्रोत्साहन देती है कि वो ज्यादा पैदावार करें और अपनी फसल सरकार को ही बेचें। ठीक है, तो सरकार ने किसानों से अनाज खरीद लिया। अब आगे क्या? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक बहुत बड़े खिलाड़ी की, भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI। समझिए, ये इस पूरी सप्लाई चेन का कंट्रोल रूम है। ये एक बहुत बड़ी सरकारी संस्था है जिसकी जिम्मेदारी देश के अनाज के भंडार को मैनेज करना है। तो FCI का काम करने का तरीका क्या है? बहुत ही सीधा सा प्रोसेस है। पहला, जिन राज्यों में फसल ज्यादा होती है वहां से MSP पर अनाज खरीदना। दूसरा, उसे सरकारी गोदामों में सुरक्षित रखना। और तीसरा, जरूरत के हिसाब से उसे अलग अलग राज्य सरकारों को देना, एकदम व्यवस्थित तरीके से। अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अनाज FCI के गोदामों से निकल चुका है और अब उसे सीधे उन परिवारों तक पहुंचना है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। देखते हैं ये कैसे होता है। और ये काम करता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS। यही वो विशाल नेटवर्क है जो ये पक्का करता है कि सब्सिडी वाला खाना सही लोगों तक पहुंचे। और इसे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर चलाती हैं। और जरा इस नेटवर्क का पैमाना देखिए। देश भर में 5.27 लाख से ज्यादा उचित मूल्य की दुकानें या कहें तो फेयर प्राइस शॉप्स काम कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो देश के लगभग हर कोने तक फैला हुआ है। PDS के जरिए सिर्फ अनाज ही नहीं मिलता, इसमें गेहूं और चावल जैसे जरूरी अनाज तो हैं ही, साथ ही चीनी और खाना पकाने के लिए केरोसिन जैसी चीजें भी शामिल हैं। लेकिन ये सिस्टम सबके लिए एक जैसा नहीं है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। राशन कार्ड के प्रकार होते हैं, जैसे कि अंत्योदय कार्ड जो सबसे गरीब परिवारों के लिए है, फिर BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए, और APL कार्ड। और इन्हीं कार्ड से तय होता है कि किस परिवार को कितनी सब्सिडी मिलेगी। देखिए, कोई भी सिस्टम वक्त के साथ बेहतर होता है। इस सिस्टम में भी सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। जैसे 2007 में उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लाया गया। फिर 2012 में FCI को और बेहतर बनाने के लिए शांता कुमार कमेटी बनाई गई। मतलब ये एक लगातार विकसित होता सिस्टम है। ठीक है, तो हमने काफी सारी जानकारी कवर कर ली है। अब खासकर उन लोगों के लिए जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बस मुख्य बातों को दोहराना चाहते हैं, चलिए फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं। ये टेबल एक तरह से हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है, MSP और FCI का क्या रोल है, PDS कैसे काम करता है, और NFSM और शांता कुमार कमेटी जैसे बड़े रिफॉर्म्स कब हुए, सब कुछ एक जगह पर। तो अब जब हमने सब कुछ कवर कर लिया है, तो ये देखने का समय है कि हमें कितना याद रहा। तैयार हैं? चलिए कुछ सवाल जवाब हो जाएं। पहला सवाल बहुत ही आसान, FCI का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है भारतीय खाद्य निगम।
अगला सवाल है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM किस साल में लॉन्च किया गया था? याद आया? ये साल 2007 में शुरू हुआ था। अच्छा, ये बताइए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP का मेन मकसद क्या है? बिल्कुल सही, इसका मकसद किसानों को ज्यादा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है। PDS को कौन मैनेज करता है? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की एक मिली-जुली जिम्मेदारी है। गेहूं और चावल के अलावा PDS से और क्या मिलता है? कोई एक चीज बताइए। चीनी या केरोसिन, दोनों ही सही जवाब हैं। ग्लोबल लेवल पर भूख से लड़ने वाली UN की एजेंसी का क्या नाम है? वो है खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO। शांता कुमार कमेटी किस संस्था में सुधार के लिए बनाई गई थी? ये FCI यानी भारतीय खाद्य निगम के लिए बनी थी। उन दुकानों के नेटवर्क को क्या कहते हैं जहां से PDS का सामान मिलता है? उन्हें कहते हैं उचित मूल्य की दुकानें या फेयर प्राइस शॉप्स। BPL का फुल फॉर्म क्या है? इसका मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे। और आखिरी सवाल, शांता कुमार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब जमा की थी? उन्होंने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2015 में सौंपी थी। तो खेत से परिवार तक भारत का ये खाद्य सुरक्षा नेटवर्क एक बहुत ही जटिल लेकिन बेहद जरूरी सिस्टम है। और ये समझना कि ये कैसे काम करता है, हमें ये भी दिखाता है कि एक देश अपने सबसे कमजोर लोगों की देखभाल कैसे करता है।